नमस्कार, मैं ममता साहू मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। संक्रमण के मामले में छत्तीसगढ़ के टॉप 3 जिलों में पहुंचा कोरबा जिला। प्रदेश सरकार ने मंगलवार को लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय ले लिया था, लेकिन कोरबा जिले के लिए कलेक्टर किरण कौशल ने 17 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन जारी किया है। उन्होंने पूरे जिले को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित कर दिया है। पहले 5 मई रात 12 बजे तक तालाबंदी का आदेश था। इस बीच केंद्र सरकार ने पॉजिटिविटी रेट 10% से अधिक रहने की स्थिति में संबंधित क्षेत्र में प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। कोरबा जिले में एक सप्ताह से रोज लगभग 1200 के आसपास संक्रमित मिल रहे हैं। 3 दिन से तो स्थिति यह है कि प्रदेश में संक्रमित मरीज मिलने वाले पहले 3 जिलों में से एक जिला कोरबा रह रहा है। वहीं दूसरी तरफ कोरबा जिला में संक्रमण की दर 25% से अधिक है। यहाँ टेस्ट किए जाने वाले हर तीसरे या किसी दिन तो चौथा व्यक्ति संक्रमित मिल रहा है। ऐसे में लॉकडाउन का सन्नाटा जरूरी हो गया है। वहीं यह देखा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह के दौरान तय सीमा से 10 गुना ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, जिससे 3 मई से 17 मई तक शादियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिले की सीमाएं 17 मई तक सीलबंद रहेंगी। आदेश में कृषि क्षेत्र से जुड़ी दुकानों को दोपहर 3 बजे तक छूट दी गई है। कुरियर व डाक सेवाओं को छूट दी गई है। शॉपिंग मॉल में स्थित किराना दुकान, डेली नीड्स व प्रोविजन स्टोर को खोलने की अनुमति नहीं होगी, लेकिन ऐसी अन्य दुकानों को दोपहर 3 बजे तक ऑनलाइन, व्हाट्सएप, टेलीफोन, मोबाइल आदि से ऑर्डर लेकर होम डिलीवरी देने की अनुमति है। बैंकों व पोस्ट ऑफिस में 50% स्टाफ के साथ खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल, राशन दुकानों, पेट्रोल पंप व गैस एजेंसी वालों को पहले ही छूट दी थी। अब छूट का दायरा बढ़ाते हुए कोल्ड ट्रांसपोर्टर, उद्योग व्यवसायी आदि को भी लेन देन की अनुमति दी गई है, लेकिन अन्य तरह की गतिविधियां जैसे कि फिक्स डिपॉजिट, बीमा पॉलिसी, सेविंग अकाउंट, नया अकाउंट खोलने आदि की अनुमति नहीं होगी। नगरीय क्षेत्र से बाहर स्थित गैरेज, टायर पंचर की दुकान, ढाबा, रेस्टोरेंट भी टेक अवे के लिए खोल सकेंगे। आने जाने के लिए अनुमति लेनी होगी। परीक्षार्थियों, कोविड ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को जारी पास ई पास के रूप में मान्य होगा। रेल व हवाई यात्रियों का टिकट ही उनका ई पास होगा। आने वाले यात्रियों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथ में रखनी जरूरी होगी। टीकाकरण का काम जारी रहेगा। शराब दुकानें बंद रहेंगी। धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सभी कॉम्प्लेक्स, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, सैलून, पान व सिगरेट की दुकान, पार्क, मंडियां, जिम, चौपाटी पूर्व की तरह बंद रहेंगी। कोई सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक आयोजन प्रतिबंधित रहेगा। एसी, कूलर व सैनिटरी फिटिंग के कारीगर पास लेकर काम कर सकेंगे। आटा चक्की व फ्लोर मिल दोपहर 3 बजे तक खोल सकेंगे। कृषि उपकरण, मरम्मत व कीटनाशक, खाद की दुकानें दोपहर 3 बजे तक खुली रहेंगी। नगर निगम से अनुमति लेकर खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी कर सकेंगे, जिसका समय सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक होगा। इन हाउस डाइनिंग व टेक अवे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में लॉकडाउन 3 के अंतिम दिन रिकॉर्ड 1311 संक्रमित मिले और 18 कोरोना संक्रमितों ने तोड़ा दम। प्रदेश में सबसे अधिक कोरबा में मिले कोरोना संक्रमित। कोविड काल में पहली बार 1311 कोरोना संक्रमित मिले हैं। खास बात यह हो रही है कि जहां कोरबा और कटघोरा शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमित कम मिल रहे हैं या उनका आंकड़ा स्थिर सा हो रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्र से संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। बुधवार को मिले संक्रमितों में कोरबा शहरी क्षेत्र में 297 व कटघोरा शहरी क्षेत्र में 317 लोग शामिल हैं। हालांकि कटघोरा के ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमितों की संख्या 63 है, लेकिन बाकी तीनों ग्रामीण ब्लॉक में यह आंकड़ा बढ़ गया है। इसमें करतला में 114, पाली में 177 व पोड़ी उपरोड़ा में 111 संक्रमित मिले हैं। वहीं 24 घंटे के दौरान जिले में 18 संक्रमितों की मौत हुई है। इसमें 11 पुरुष और 7 महिलाएं शामिल हैं। इसे देखते हुए अब प्रशासन ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए फोकस कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अनेक परिवार ऐसे हैं जो शादी के समारोह में शामिल हुए या फिर वे बाहर से आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब ग्रामीण क्षेत्रों में क्वारंटाइन सेंटर खोलने की तैयारी की जा रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।
कोरबा के कलेक्टर बंगला के साथ फिर निकले आधा दर्जन सांप। सर्पमित्र लगातार कर रहे रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिश के दूसरे दिन भी आधा दर्जन सांप निकले हैं, जिसको टीम द्वारा लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। जहां आम क्षेत्रों में सांप निकलने की सूचना मिलती रही, वहीं कलेक्टर बंगले में उस समय काम कर रहे लोग डर गए जब किचन की तरफ से एक सांप चला आ रहा था, जिसको देख काम कर रहे लोग भाग खड़े हुए, जिसके तुरंत बाद स्नेक रेस्क्यू टीम के प्रमुख जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दी। जितेंद्र बंगले पर पहुंचकर धमना सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया। ऐसे ही जिले के अलग अलग क्षेत्रों में सांप निकलने की सूचना रेस्क्यू टीम को मिलते रही और वो रेस्क्यू करते रहे, जिसमें अजगर, कोबरा, धमना सांप मिला। वहीं एक तरफ सर्पदंश की घटना दर्री क्षेत्र प्रगति नगर में सामने आई, जिसके तुरंत बाद बच्ची को एनटीपीसी अस्पताल ले जाया गया। फिर मौके पर पहुंच सांप का रेस्क्यू किया और डॉक्टर से बात कर सांप की जानकारी दी। पर अच्छी बात ये रही कि वो जहरीला सांप नहीं था। इस तरह कोरबा के लालूराम कॉलोनी, मिशन रोड, सीएसबी दर्री और कलेक्टर बंगले में रेस्क्यू किया गया। आज यहाँ कलेक्टर बंगले में सांप घुसा था। हमने जितेंद्र साथी को इसकी सूचना दी है, वो आकर यहाँ से पकड़ लिए। मेरे घर पे आज एक बड़ा सा अजगर निकला था। मैं वार्ड नंबर 1 समीर कांत यादव बोल रहा हूँ, जिसकी सूचना मैंने रेस्क्यू टीम को दी तो मिस्टर जितेंद्र साथी और टीम के द्वारा वहाँ आया गया और सही सलामत अजगर को रेस्क्यू किया गया। मैं मिशन कंपाउंड में रहता हूँ। मैं एक दरवाज़ा खोला तो एक लंबा चौड़ा सांप दिखा, तो हम लोग दरवाज़ा बंद कर दिए और सीधे इनको फ़ोन लगा मिस्टर जितेंद्र साथी। वो आए और अपनी टीम के साथ आए और सांप को पकड़ लिए। कोई किस्म की जनधन की हानि नहीं हुई। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। मैं एक दरवाज़ा खोला तो एक लंबा चौड़ा सांप दिखा, तो हम लोग दरवाज़ा बंद कर दिए और सीधे इनको फ़ोन लगा मिस्टर जितेंद्र साथी। वो आए और अपनी टीम के साथ आए और सांप को पकड़ लिए। कोई किस्म की जनधन की हानि नहीं हुई। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। सर, आज हमें सूचना मिली मिशन रोड कंपाउंड पे 2 घर है, जहां दोनों में अलग अलग सांप हमको मिले। एक तो काफ़ी बड़ा साइज़ का अजगर था और एक काफ़ी बड़ा साइज़ का धावन था, जिसको हमने सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया और रेस्क्यू करने के बाद हम उसे अभी जंगल पे रिलीज़ कर देंगे। साथ ही साथ मैंने लोगों से अपील की कि किसी प्रकार की कोई भी सांप को जनहानि ना करें, उसको मारे ना, उनको बचाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कोरबा में घर घर जाके सर्वे करते हुए कोरोना लक्षण वाले मरीजों की पहचान और टीकाकरण के लिए प्रेरित करने की ड्यूटी में लगी एक आंगनबाड़ी सहायिका की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। होम आइसोलेट रहते हुए उसकी हालत बिगड़ी थी। अस्पताल ले जाने पर वहां मौत हो गई। शहर के सीतामढ़ी स्थित आंगनबाड़ी केंद्र 4 में माया साहू सहायिका थी। कोरोना की दूसरी लहर फैलने से कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए घर घर सर्वे में उनकी ड्यूटी लगी थी। वह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और मितानिन के साथ क्षेत्र में घर घर जा रही थी, जहां सर्दी, खांसी और बुखार समेत कोरोना के लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर सूची तैयार कर रही थी। साथ ही 45 साल से अधिक उम्र वालों के टीका लगने या नहीं लगने की जानकारी भी ले रही थी। टीका नहीं लगाने वालों को प्रेरित भी किया जा रहा था। घर घर सर्वे के दौरान करीब 11 दिन पहले वह कोरोना संक्रमित हो गई। उसे होम आइसोलेट किया गया। मंगलवार को उनकी हालत बिगड़ने लगी। इसकी जानकारी होने पर माया को ACCL के मुड़ापार कोविड सेंटर लाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं में हड़कंप मच गया है, जो कोरोना ड्यूटी के लिए मास्क, सैनिटाइजर समेत अन्य सुरक्षा सामग्री देने की मांग कर रही हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT इंस्टॉल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब एस स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लव, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 7869222
2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावात, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा कलेक्टर किरण कौशल औचक निरीक्षण करने पहुंची लेमरू आइसोलेशन सेंटर में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। लेमरू अस्पताल में जांच कराने आने वाले लोगों से भी बात की। होम आइसोलेशन, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की भी समीक्षा की। कलेक्टर ने लेमरू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर वहां संदिग्ध कोरोना मरीजों की जांच, आइसोलेशन में रह रहे लोगों के इलाज आदि सुविधाओं का मौके पर जायजा लिया। स्वास्थ्य केंद्र में जांच के लिए आने वाले संदिग्धों, इलाज के लिए आने वाले संक्रमितों और नॉन कोविड मरीजों तथा लोगों के आने जाने के लिए रास्ते अलग अलग करने की व्यवस्था के निर्देश अधिकारियों को दिए। श्रीमती कौशल ने स्वास्थ्य केंद्र में कोविड जांच स्थल पर लोगों से मुलाकात की और उनकी तबीयत पूछी। कलेक्टर ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कोविड जांच कराने की व्यवस्था के निर्देश दिए। लेमरू स्वास्थ्य केंद्र में कोविड की जांच करने में लगे डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को बुलाकर भी जानकारी ली। उन्होंने जांच में कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले लोगों की काउंसलिंग कर उन्हें बरती जाने वाली सावधानियों और दवाइयों तथा इलाज के बारे में पूरी जानकारी देने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने लेमरू के आइसोलेशन सेंटर में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। पुलिस गश्त बढ़ाने के भी दिए निर्देश। कलेक्टर ने लेमरू के हायर सेकेंडरी स्कूल भवन में बने आइसोलेशन सेंटर का भी औचक अवलोकन किया।
उन्होंने आइसोलेशन सेंटर में मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर से भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही सेंटर प्रभारी प्राचार्य से शाला भवन में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में भी पूछा। कलेक्टर ने आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कोविड मरीजों के खाने पीने, शौचालय, पानी, बिजली, गर्मी के मौसम अनुसार पंखा आदि सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने सभी मरीजों को आइसोलेशन सेंटर में रहते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने, सेंटर से बाहर नहीं निकलने और समय पर दवाई आदि खाते रहने की नसीहत दी। कलेक्टर ने आइसोलेशन सेंटर के आसपास पुलिस निगरानी के लिए गश्त बढ़ाने के भी निर्देश उपस्थित पुलिस अधिकारियों को दिए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के ACCL 15 ब्लॉक के झरनापारा मोहल्ले के पास कुछ बच्चे नहा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर पास ही कुछ 40 छोटे सांपों पर पड़ी। उनमें थोड़ी दूर में ही काफी संख्या में सांप गुच्छों में दिखे, जिसे देख बच्चे डर गए। जहरीले सांप होने की आशंका पर लोगों ने पंप हाउस क्षेत्र के स्नेक कैचर विजय शंकर जायसवाल को जानकारी दी। मौके पर पहुंचकर उसने सभी सांपों का सुरक्षित रेस्क्यू किया और सांपों को जंगल में छोड़ दिया। इसके साथ ही एक धामन सांप को भी रेस्क्यू किया गया। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए रामकुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। कोरबा के डिंगापुर पाइपलाइन वाले मोहल्ले में घूम रहा था हिराज। कुछ उपद्रवी लोगों के द्वारा की गई मारने की कोशिश। बुलाया गया RCRS के रेस्क्यूअर को, जिससे सांप की जान बचाई गई। दरअसल नगर पालिक निगम क्षेत्र के डिंगापुर मोहल्ले में चर्च के पीछे पाइपलाइन है, जहां एक अहिराज सांप रेंग रहा था, जिसे देख वहां के कुछ उपद्रवी लोगों ने उसे मारने की कोशिश की। तभी मोहल्ले के एक व्यक्ति बंटी की नजर सांप व उपद्रवी लोगों पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने सांप को न मारने की समझाइश दी और उन्होंने RCRS के मुखिया अविनाश यादव को कॉल किया, वहां हो रही स्थिति के बारे में अवगत कराया। जिसके तुरंत बाद अविनाश ने अपनी टीम के सदस्य सागर और महेश्वर को रेस्क्यू के लिए भेजा। रेस्क्यूअर द्वारा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां एक अहिराज सांप घूम रहा था, जिसे अंग्रेजी में बैंडेड करैत कहा जाता है, जो बहुत ही जहरीला सर्पों में से एक है। यह सांप तकरीबन 5 फीट से ऊपर था, जिसे रेस्क्यूअरों द्वारा सुरक्षा पूर्वक रेस्क्यू किया गया व वन विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। भैया मैं पाइपलाइन रोड में आ रहा था। हाँ। तो 2-4 जन मेरे को बंदे दिखे। हाँ। और मेरे को चिल्लाए। हाँ। और मेरी नजर सांप में पड़ी। हाँ। तो मैंने ये सलाह दिया कि भाई सांप पकड़ने वाला अविनाश भैया है। हाँ। उसको बुलाया जाए। हाँ। कि सुरक्षित अपना सांप पकड़ के ले जाए, जंगल में छोड़ दे। आज के डेट में किसी जंतु को मारना पर्यावरण के खिलाफ है। हाँ। जनता कुछ भी कर सकता था। हाँ। भाई मैं पहुंच गया। ठीक। मैंने देखा कि स्थिति है। सांप आपको मारे रिपोर्ट भी सुना था, जैसे मैं बताती वाला रिपोर्ट के पढ़ा था। हाँ। तो सांप पकड़ते हैं बोल के। हाँ। तो मैं बोला कि भाई उनको बुलाया जाए। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। अब S स्टार नेटवर्क केबल टीवी दर्रे जमनीपाली में, साथ ही BSNL भारत फाइबर, इलेक्सर गीगा फाइबर, हाई स्पीड इंटरनेट। नए कनेक्शन के लिए संपर्क करें इन क्षेत्रों में: दर्रे जमनीपाली, जेलगांव, CSB स्टील, पावर सिटी, पुष्पल्लभ, सादा कॉलोनी के लिए संपर्क करें इन नंबरों पर 9522917722, 786-922-2258। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT,
वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर, नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल TV। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। कोरबा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए विभिन्न समाज प्रमुखों और समुदायों के प्रतिष्ठित नागरिकों से कलेक्टर किरण कौशल ने वर्चुअल संवाद किया। 50 से अधिक समाज प्रमुखों और गणमान्य नागरिकों ने जिले में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। कोविड मरीजों के इलाज के लिए भी सहयोग करने की पेशकश की। इस दौरान श्रीमती कौशल ने सभी समाज प्रमुखों से अपने अपने समाजों के 45 साल से अधिक उम्र के 100% लोगों को कोरोना का टीका लगवाने अपील की। साथ ही उन्होंने समाज के अंत्योदय वर्ग के 18 से 44 वर्ष के लोगों का भी टीकाकरण कराने में सहयोग करने की अपील की। कलेक्टर ने इस वर्चुअल संवाद के दौरान जिले के समाज प्रमुखों और प्रतिष्ठित नागरिकों को कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं, अस्पतालों की स्थापना, ऑक्सीजन की उपलब्धता के साथ साथ कोरोना जांच और इलाज आदि की व्यवस्थाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने इस दौरान कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय, होम आइसोलेशन में रहकर इलाज कराने के नियमों के साथ साथ कोविड प्रोटोकॉल और शासन के दिशा निर्देशों को भी विस्तार से बताया। इस वर्चुअल बैठक में जिला पंचायत के CEO कुंदन कुमार, अपर कलेक्टर प्रियंका महोबिया, नगर निगम आयुक्त S जयवर्धन सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। कलेक्टर किरण कौशल द्वारा आयोजित इस वर्चुअल बैठक सह संवाद में सभी समाजों के प्रमुखों ने उत्साह से भागीदारी की, अपने सुझाव दिए और इसके लिए कलेक्टर सहित जिला प्रशासन का आभार भी माना। शादियों और बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने वाले आयोजनों को अगले 15 दिन स्थगित करने की अपील की है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए इमरान के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे YouTube चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।